समय क्या है? आपको क्या लगता है? क्या समय का इस अनंत ब्रह्मांड में कोई स्थान है भी या नहीं? आखिर समय क्यों अचानक से होने वाली चीज़ों को रोकता है? क्या समय इस ब्रह्मांड का एक बुनियादी हिस्सा है या फिर समय मैथमेटिक के अंकों की तरह ना बदलने वाली कोई चीज़ है? अगर ऐसा है तो फिर समय क्यों ब्लैक होल के सामने गिरगिट की तरह रंग बदलता है? आइंस्टीन की थ्योरी रिलेटिविटी में समय का वजूद क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं समय हमारे दिमाग का एक भ्रम हो? अगर ऐसा है तो आज हम सब कुछ जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वन्नेस। स्वागत है आपका वन्नेस चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अनुभूति करते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक समय की खोज कोई नहीं कर पाया। इसलिए प्राचीन समय से इंसान सूर्य को देखकर समय का अनुमान लगाते थे, रात को तारों की पोजीशन से लगाते थे। अब प्रेजेंट टाइम में लोग गूगल टाइम, स्मार्ट घड़ी के टाइम से समय का अनुमान लगा लेते हैं। क्या यही समय है? समय का शाम से गुजरना, एक नई सुबह का आरंभ होना, उस सुबह से एक दिन जिस तरह से हमारे कई काम गुजरता है, जैसे यूट्यूब में वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम में फोटो पोस्ट करना और व्हाट्सएप में चैटिंग करना, मनपसंद शो देखना जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मूवी इत्यादि। क्या इन सभी कामों में बीतने वाला समय ही हमारा टाइम है? क्या आप भी इसे ही टाइम समझते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। सच कहूँ तो समय होता ही नहीं है। जो होता है, जिसे महसूस करते हैं, उसे बस हम अपने दिमाग में बनाते हैं। आपका दिमाग और मेरा दिमाग दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम घटनाओं को अलग अलग नज़रिए से देखते और महसूस करते हैं। समय दुनिया में हो रही चीज़ों के बदलाव से होने वाला एक फैलाव है। न्यूटन का मानना था कि समय यूनिवर्स में आगे की ओर बढ़ता रहता है, चाहे उसमें कोई बदलाव हो रहा हो या ना हो रहा हो। और ये बात आइंस्टीन को हजम नहीं हुई। उन्होंने अपने अध्ययन से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। आइंस्टीन ने इस थ्योरी में एक खास बात बताई कि ये जो समय है यूनिवर्स में चीजों के फैलाव और बदलाव से बनता है। ये कुछ और नहीं है जिसे आप कुछ और समझ रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। टाइम तो बस एक 4 डायमेंशनल चीज है जिसे हम कभी नहीं देख सकते। जिस तरह हम दाएं बाएं आगे की चीजों को देख सकते हैं और पीछे की चीजों को नहीं देख सकते, बट वो पीछे की चीजें होती हैं, उसी तरह हम 4 डायमेंशन को नहीं देख सकते क्योंकि हमें बनाने वाले ने कुछ ऐसा ही बनाया है। असल में टाइम और स्पेस एक ही चीज है। स्पेस तो बस भैया टाइम के झुकाव का एक रुख है। टाइम ने लगभग इस ब्रह्मांड की सभी चीजों को रैप कर लिया है, जैसे ब्लैक होल, प्लैनेट, एनर्जी, मासेज इत्यादि। ब्रह्मांड में उपस्थित प्लैनेट, ब्लैक होल, मासेज, एनर्जी, ये सभी चीजें स्पेस और टाइम को अपने चारों ओर रैप कर लेती हैं, जिसे हम ग्रेविटी के रूप में जानते हैं। इसी तरह स्पेस भी टाइम के रैप में लिपटा होता है। जब स्पेस की चादर में मासेज, एनर्जी, ब्लैक होल, प्लैनेट आते हैं, तब वो चीज़ें टाइम के रैप में घिर जाती हैं। तभी तो स्पेस के साथ टाइम को भी महसूस करने लगते हैं। इसी स्पेस और टाइम को हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। यही टाइम तेज ग्रेविटी की फील्ड में भारी मास वाले पिंड जैसे ब्लैक होल में टाइम का फ्लो बाहरी स्पेस के मुकाबले अलग चलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि समय भी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। डॉक्टर सन कैरोल मानते हैं कि अगर हम ठीक से अपने चारों ओर देखें तो पूरा ब्रह्मांड यही है। बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज सब यही है। ऐसा आइंस्टीन भी मानते थे। फिजिक्स कहती है कि समय का हर पल बराबर होता है। उसी तरह आपकी ज़िंदगी के सभी पल बराबर होंगे। जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी यूट्यूब की तरह चल रही वीडियो की तरह पूरे फ्रेम में होती है। जिस तरह यूट्यूब की वीडियो एक एक फ्रेम में आगे की ओर बढ़ रही है, उसी तरह हमारी लाइफ भी एक एक फ्रेम में आगे की ओर बढ़ रही है। अगर वीडियो को पॉज कर दें तो किसी एक फ्रेम में जाकर रुक जाएगी और यही फ्रेम हमारा प्रेजेंट होगा। फिर प्ले होने के बाद नेक्स्ट फ्रेम आएंगे जो हमें फ्यूचर की ओर ले जाएंगे। यूट्यूब की वीडियो की तरह हमारे लाइफ के सारे फ्रेम इसी ब्रह्मांड में हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब यही है। बस फर्क इतना है कि हम स्पेस के मुकाबले समय को एक एक पल में महसूस करते हैं और भविष्य की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह हमारे एक और अच्छे वैज्ञानिक हैं जिनकी थ्योरी से काफ़ी लोग सहमत हैं, डॉक्टर जूलियन बार्बर, जो समय को भ्रम मानते हैं। समय तो उनके लिए है ही नहीं और ये मानते हैं कि स्पेस को टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बीता हुआ कल, बीती हुई घटनाएं, ये सब क्या हैं? जूलियन ये मानते हैं कि समय बीते हुए कल की एक अलग दुनिया है या फिर उस दुनिया का एक प्रारूप है। वो समय को समय नहीं मानते और कुछ मानते हैं। जूलियन कहते हैं कि वर्तमान समय में नहीं है, समय वर्तमान में है। इनको आइडिया इन्हीं की इक्वेशन व्हीलर ड्यूट से मिला। ये इक्वेशन मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज को, आइंस्टीन की रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक के साथ जोड़ती है। अच्छा,
इसे जोड़ने से एक चीज़ तो सामने आई कि क्वांटम लेवल में और जनरल रिलेटिविटी में टाइम का कोई अंश नहीं मिला। जूलियन टाइम को इसलिए भी ब्रह्म मानते थे कि ब्रह्मांड में अनंत तस्वीरें हैं, बट वो तस्वीरें किसी तस्वीरों से जुड़ी नहीं हैं, और वो तस्वीरें अपने आप में ही एक अलग दुनिया हैं, और उस तस्वीर की दुनिया इतनी बड़ी है कि आपके लाइफ के सारे फ्रेम उसी तस्वीर में एक साथ मौजूद हैं। इसी तरह हमारी लाइफ भी है। जूलियन ये कहना चाहते हैं कि इसी तस्वीर की तरह हमारी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी एक गहरी तस्वीर की तरह है। इसी तरह हमारी लाइफ के सारे फ्रेम इसी तस्वीर या ज़िंदगी में मौजूद हैं, बस दुनिया ज़्यादा बड़ी होने के कारण बाकी के फ्रेम नहीं देख सकते, बस एक ही फ्रेम को फील कर सकते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जब हम कई सारी फ़ोटोज़ या तस्वीरों को जब 24 fps में चलाते हैं तो वो सारी तस्वीरें हिलती डुलती हुई दिखाई देती हैं, और ये सारी तस्वीरें वास्तव में हिलती डुलती नहीं हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि टाइम भी एक इल्यूजन है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के सारे पल या फ्रेम इसी तस्वीर की तरह रियल दुनिया में भी एक साथ मौजूद हैं। अब आपका ये कहना गलत होगा कि मेरा कल बीत गया है और भविष्य कब आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि नंबर 5 कहे कि 3 तो रहा नहीं, 7 कभी आएगा नहीं, इसलिए ऐसा सोचना हमारे लिए गलत होगा। देखा जाए तो इन सभी वैज्ञानिकों की बातों में सच्चाई भी दिखती है कि समय एक भ्रम है। कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो इन सब को नहीं मानते। वो मानते हैं कि समय असली है और सच में है। आपको यही लगता होगा कि जिस तरह मैथमेटिक्स में अंकों को नहीं बदलते हैं, उसी तरह सारे नियम समय में भी लागू होना चाहिए। फिर भी रियल लाइफ में घटनाएं तो घटती ही रहती हैं। फिर फिजिक्स क्यों नहीं मानने को तैयार है कि समय सच में है और असली है। अगर आप इस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए। हम सच में एक अच्छी जानकारी के साथ वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, चाहे चैनल को सब्सक्राइब न करना, लेकिन वीडियो को शेयर कर देना। मेरा मानना है कि अच्छी जानकारी सबके पास जाना चाहिए। ये उम्मीद तब तक रहेगी जब तक शेयर नहीं करोगे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इसलिए बता रहा हूँ कि आप अक्सर भूल जाते हो।